बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के वारों की। कोरोना के वार लगातार जारी हैं। लाहौर में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए हैं। 16 मजीद जिंदगियां निगलनी। लाहौर में कोरोना के 219 नए मरीज सामने आ गए हैं। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 286 मरीज दाखिल करवाए गए हैं। 107 आईसीयू और 25 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। जबकि आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 58,784 तक पहुंच गई है। लाहौर में कोरोना से अमवात 1,211 तक हो चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर है जिसमें शिद्दत आ रही है। एक के बाद एक नए मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं और मरीज तशवीशनाक हालत में भी अस्पताल में मौजूद हैं। कोरोना के 219 नए मरीज सामने आ चुके हैं। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 286 मरीज दाखिल करवाए गए हैं। 107 आईसीयू जबकि 25 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। जबकि लाहौर में कोरोना के 58,784 तक जा पहुंची है तादाद। लाहौर में कोरोना से अमवात 1,211 तक पहुंच गई है। जबकि कोरोना के वार लगातार जारी हैं और लाहौर में कोरोना ने मजीद 16 जिंदगियां निगल ली हैं। लाहौर में कोरोना के 219 नए मरीज सामने आ गए। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 280 से ज्यादा मरीज दाखिल, जबकि 107 आईसीयू और 25 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। लाहौर में कोरोना केसों की तादाद 58,700 से तजावुज कर चुकी। लाहौर में कोरोना से अमवात 1,211 तक जा पहुंची है। जी हाँ, कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और हालात जो हैं वो बदतर हो रही हैं। कोरोना के वार लगातार जारी हैं और कोरोना वायरस के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। कोरोना के 219 नए मरीज हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना ने मजीद 16 जिंदगियां निगल ली हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि कोरोना के वार लगातार जारी हैं और लाहौर में कोरोना मजीद 16 जिंदगियां निगल चुका है। जबकि कोरोना के 219 नए मरीज भी सामने आ चुके हैं। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 286 मरीज दाखिल करवाए गए हैं। 107 आईसीयू, 25 मरीज वेंटिलेटर पर जेरे इलाज हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 58,784 तक पहुंच गई है। लाहौर में कोरोना से अमवात 1,211 तक पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि अमवात में इजाफा होने लगा है। एक के बाद एक केस रिपोर्ट होने लगा है। कोरोना के वार लगातार जारी। लाहौर में कोरोना ने मजीद 16 जिंदगियां निगल ली हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रहा है, एसओपी पर अमल दरामद क्या करवा पा रहे हैं? बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ जो कोरोना के केसेस हैं उनकी तादाद में न सिर्फ इजाफा देखने में आ रहा है बल्कि कोरोना के जो जानलेवा हमले हैं वो शहर में बढ़ गए हैं। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में कोरोना वायरस जो है वो मजीद 16 जिंदगियां निकल गया। 219 नए मरीज जो है वो सामने आए। इसके साथ साथ पंजाब भर में 45 अमवात जो है वो 24 घंटे में रिपोर्ट हुई है, जो एक बड़ा फिगर है। और पंजाब में 543 नए मरीज जो है वो सामने आए हैं। लाहौर के अस्पतालों में भी पेशेंट जो है वो कोरोना वायरस के उनकी तादाद पर तदरीज बढ़ रही है। 286 मरीज इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में जो कोरोना के कंफर्म पेशेंट हैं वो जेर इलाज हैं और उनमें से 107 जो है वो आईसीयू में और 25 मरीज जो है उनकी हालत तशवीशनाक होने पर उनको वेंटिलेटर के जरिए मसनूई तराफत फराहम किया जा रहा है और उनकी जिंदगियां बचाने की कोशिश की जा रही है। तो लाहौर में अब तक कोरोना से जो मुतासरा अफराद है उनकी तादाद 58,784 और लाहौर में 1,211 अमवात अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, जो पंजाब में सबसे ज्यादा और ऑलमोस्ट 50% सूबे भर का जो डाटा है वो लाहौर से बिलोंग करता है। पंजाब में अब तक 1,19,578 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 3,036 अमवात जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। ये जो सूरत हाल है ये हर गुजरते दिन के साथ बर्स्ट हो गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करवाना और हुकूमत की जानिब से जो अब तक इस हवाले से इक़दाम किए गए हैं उनका सिर्फ कागजों की हद तक महदूद होना और अमली तौर पे जो है वो तमाम जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इज्तिमात हैं, बहुत क्राउडिंग है, जो एक्टिविटीज इस तरह की हैं उनके ऊपर जो पाबंदी आई गई थी उस पर अमल दरामद कराने में का जो फुकदान है दिखाई देता है। उसकी वजह से ये कोरोना की जो हालिया लहर है इसमें बड़ी तेजी के साथ शिद्दत देखने में आ रही है। ठीक है, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमें तमाम तर सूरत हाल से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें कि शहर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला ने बस टर्मिनल बनाने की उसूली मंजूरी दे दी है। नया बस टर्मिनल ठोकर न्याज़बे के करीब बनाया जाएगा। बस टर्मिनल अथॉरिटी के कयाम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली अकबर से। अली अकबर, बताएगा अहम बड़ा फैसला किया गया है। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस इजलास में ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो मुश्किलात हैं और ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट को मियारी बनाने के लिए जो है उसके ऊपर जो है गौर व किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जो हदायत की गई है कि ठोकर न्याज बेस के पास जो है नया बस टर्मिनल जो है वो तमीर किया जाए और इस हवाले से इसका क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या इसके SOPs होंगे और इसकी क्या जो है वो सूरत हाल होगी, कौन सी बसें वहाँ पे खड़ी होंगी, A क्लास होगा या D क्लास होगा, इस तमाम तक सूरत हाल के हवाले से 10 सितंबर तक जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट को हदायत की गई है कि वो अपनी जो रिकमेंडेशन है और इसका हतमी प्लान जो है वो बना के हवाले वज़ीर आला को भिजवाएं। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये भी हिदायत की गई है कि जो ग्रीन बस है, जो इलेक्ट्रिक बसें चलनी है, उनको भी फौरी तौर पर जो है उस पर तेज़ी से काम किया जाए और उसको भी आखिरी जो है उसकी जो भी SOPs हैं और जो भी उसका रोड प्लान है उसको हतमी शक्ल दे के हवाले वज़ीर आला को आगाह किया। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवारों की जाली डिग्रियों के खिलाफ केस। दौरान तस्दीक पंजाब यूनिवर्सिटी का शर्मनाक अमल सामने आया। चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया यूनिवर्सिटी ने पहले डिग्रियों की तस्दीक की। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से यह बताया गया। जी हाँ, चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया कि अंदाजा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे नाअहल अफराद मौजूद हैं और शाहिद राना की डिग्री की तस्दीक में गजट का पूरा सफा ही फाड़ दिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया वाइस चांसलर गैर जानिबदाराना तौर पर डिग्रीज की तस्दीक करवाएं, यह अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सीनियर जिम्मेदार अफसरान हर तारीख पर समाअत पर पेश होंगे और समाअत पर पेश हुआ जाए, अगर कानून इजाजत दे तो डिग्रियां फौरी तौर पर मुअत्तल करेंगे। चीफ जस्टिस का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, क्या रिमार्क्स दिए गए, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवारों की डिग्रियों की तस्दीक के हवाले से केस की समाअत की है। रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी और कंट्रोल अदालत में पेश हुए हैं। अदालत को आगाह किया गया कि अभी तक कुछ की डिग्रियों तस्दीक की गई है। चीफ जस्टिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स पेश हुए उनके जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और करार दिया कि जो डिग्रियां तस्दीक की जा रही हैं वो मेरिट पर नहीं की जा रही और इस शोबे से मुंसलिक अफराद मुजरमाना फेल का किरदार अदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि तमाम उम्मीदवारों की डिग्रियों की बिला इम्तियाज तस्दीक की जाए। अदालत में ये भी अदालत को आगाह किया गया कि कुछ अरकान हैं उनकी तस्दीक नहीं हुई, जिस पर उनकी तस्दीक का अमल जो है वो रोका गया है, मुअत्तल किया गया है। मज़ीद चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिया कि अगर किसी ने डिग्री मामले में चालाकी दिखाई तो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत में गलत रिपोर्ट दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी हकाम ने अदालत को तमाशा बना रखा है और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत को बताया जाए ये जाली डिग्रियां किस तरह कैंसिल होंगी। वकील जो पंजाब यूनिवर्सिटी के थे उन्होंने अदालत को आगाह किया कि 8 दिसंबर को मीटिंग में इसका फैसला करेंगे। तमाम मेंबरान पंजाब बार काउंसिल की डिग्रियां चेक करेंगे और हर दूसरे रोज इसकी रिपोर्ट भी तलब की जाएगी। ये चीफ जस्टिस का कहना था, मोहम्मद कासिम खान का। मज़ीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना कि पेश करदा रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल बैठे हुए हैं जिनका एहतराम नहीं होगा, यानी कि अहम उस्तादा हैं और इस शोबे से मुंसलिक हैं, लेकिन ऐसे लगता है जो रिपोर्ट पेश की है कि वो क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मोहम्मद कासिम खान ने यह भी कहा कि लगता है कि यूनिवर्सिटी की डिग्रियां बेची जा रही हैं। ठीक है, रिमार्क्स दिए गए हैं। मलिक अशरफ हमें तमाम तरह सूरत हाल से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मसालती अदालतों के इख्तियारात बल्दियाती इदारों के एडमिन अफसरान के सुपुर्द कर दिए गए हैं। ग्रेड 17 से 20 तक के एडमिन अफसरान तलाक केस पर मसालहत करा सकेंगे। महकमा बल्दियात ने समरी मंजूरी के लिए कैबिनेट को इरसाल कर दी। पहले यूसीस के खात्मे पर इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए गए थे। काबीना ने ये इख्तियारात मजीद अफसरान को देने की हिदायत की थी और इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि मसालती अदालतों के इख्तियारात बल्दियाती इदारों के एडमिन अफसरान के सुपुर्द किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, बताइएगा।
तलाक के बाद जो मसालती अदालत के जो इख्तियार थे जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास थे, वो अब महकमा बल्दियात ने जो बल्दियाती इदारों में जो एडमिन अफसर तैनात है मुख्तलिफ ग्रेड के, जो हर अदारे में, हर बल्दियाती अदारे में एडमिन अफसर बल्दियात, जैसे चीफ ऑफिसर बल्दिया है, म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग है, म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन है, उनको जो इख्तियार देने का फैसला किया है और इस हवाले से ये समरी जो है मंजूरी के लिए काबीना को अरसाल कर दिया है। महकमा बल्दियात का कहना है कि जो मसालती केसेस है वो बहुत ज्यादा ज़ेर अल्तवा पड़े हुए थे, लिहाजा उनको हल करने के लिए जरूरी हो गया था कि जो मसालती इदारों के जो इख्तियारात के अफसरान है वो ज्यादा अफसरान को इख्तियार दिए जाए। इससे कबल लिमिटेड अफसरान जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको दिए जाते थे, शहर में सिर्फ एक होता था, अब ज्यादा अफसरों को ये इख्तियार दे दिए गए हैं। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में खवातीन के साथ डकैती की वारदातों में भी इजाफा होने लगा है। सांधा में दिन दिहाड़े डाकुओं की खवातीन को लूट मार की कोशिश, सिटी 42 ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। जी हाँ, फुटेज में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलासा कर सकते हैं। सांधा पुलिस ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जबकि आपको बताएं कि शहर में खवातीन के साथ डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। सांधा में दिन दिहाड़े डाकुओं की खवातीन को लूट लिया और सिटी 42 ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है या नहीं, कार्रवाई कहां तक पहुंची, जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर में खवातीन के साथ और खासतौर तौर पर रोड की वारदातें जो हैं, रोड पे स्नैचिंग और डकैती की वारदातें जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। और इसका जो सांधे के इलाके में भी एक वारदात हुई, जो खवातीन के साथ वारदात के अंदर डाकू, मोटरसाइकिल सवार डाकू थे, उन्होंने खातून को गन पॉइंट के ऊपर आके उनके साथ वारदात की। और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि डाकू की जो सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश की जा रही है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस पे कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ शहर में दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे भी ऐसी जो वारदातें हैं वो रूनुमा हो रही हैं। लेकिन पुलिस हुक्काम की जानिब से इन डाकुओं के खिलाफ जो इब्तदाई कार्रवाई की जाती है, मुकदमा तो दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए कोई खासा इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से ये वारदातें जो है वो आए रोज बढ़ती जा रही हैं। वारदातें आए रोज बढ़ती जा रही हैं, चेक एंड बैलेंस का निजाम नहीं है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। लाहौर के नाव 27 दिसंबर से 13 जनवरी 2021 तक बंद रहेगी। रबी फसल 2020-21 नहरों की सालाना बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बिल्कुल बता रहे हैं आपको कि लाहौर केनाल 27 दिसंबर से 13 जनवरी 2021 तक बंद रहेगी, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि रबी फसल 2020-21 नहरों की सालाना बंदिश का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं, लाहौर केनाल 27 दिसंबर 13 जनवरी 2021 तक बंद रहेगी। रबी फसल 2020-21 नहरों की सालाना बंदिश का स्केड्यूल जारी कर दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचाव के लिए शहर में स्मार्ट लॉकडाउन तो कर दिया गया, मगर अमल दरामद ना हो सका। ना ही पुलिस एहलकार तैनात किए गए और ना ही जिला इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मौजूद है। जी हाँ, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपडेट्स लेंगे फहद भट्टी से। फहद, बताएगा इंतजामिया और पुलिस कहां पर गायब है, ये कैसा स्मार्ट लॉकडाउन है? कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचाव के लिए शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। 26 ऐसे इलाके हैं शहर भर के जहां पर कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद ज़्यादा होने की बिना पर जो है उनमें स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। उन इलाकों में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो है वो पहले सर्वे किया गया, उनमें तादाद जो है वो कोरोना वायरस से मुतासरा की जो मरीज़ हैं उनकी ज़्यादा हुई, तो उस पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन उन इलाकों में नाफिज कर दिया गया था। बेशतर ऐसे इलाके हैं, 26 इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। मॉडल टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मॉडल टाउन के भी कुछ एरिया ऐसा है जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया गया है। यहां पर भी कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद ज़्यादा थी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ये जो है स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, उसमें ये चीज़ सामने रखी गई है कि जो शहरी हैं उनकी आमदरफ्त को महदूद किया जाएगा।
एक टाइम में एक ही शहरी जो है वो बाहर निकल सकता है। उसके अलावा सरकारी और निजी दफातर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। उसके अलावा जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उन्हें भी बंद रखा जाएगा। उसके अलावा मेडिकल स्टोर्स और जो दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो 24 घंटे खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप्स और दीगर जो खाने पीने की अशिया हैं, दूध फरोश जो हैं, उनकी दुकानें जो हैं वो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक जो है वो खोलने की इजाज़त दी गई है। उसके अलावा पुलिस एहलकार जो तैनात किए गए हैं, जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, जो कार नजर नहीं आ रहे स्मार्ट लॉकडाउन वाले एरियाज में। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहा की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त। मुस्लिम लीग नून ने महकमा दाखिला को रिहा की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त इरसाल कर दी है। बहुत सारे लोग अफसोस और दुआ के लिए आना चाहते हैं। दरख्वास्त की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया है। शहबाज शरीफ और हमजा की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की जाए, ये दरख्वास्त की जा रही है महकमा दाखिला से। जबकि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त की गई है। मुस्लिम लीग नून ने महकमा दाखिला को रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त दे दी है। बहुत सारे लोग अफसोस और दुआ के लिए आना चाहते हैं, दरख्वास्त का ये मतन है। जबकि मजीद ये दरख्वास्त की गई कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की जाए। इस हवाले से महकमा दाखिला को दरख्वास्त दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। उमर बताएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात रह गई हैं जिन्होंने आना है ताज़ियत के लिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज जो ताज़ियत करने वालों का सिलसिला है तो वो काफ़ी मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जो है वो शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर ताज़ियत कर रहे हैं। इस सिलसिले में डिप्टी जो चेयरमैन है सेनेट सलीम मांडीवाला ने मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की, इजहार अफसोस किया उनकी वालदा के इंतकाल पर। जबकि सेनेटर राना मकबूल अहमद, रुकन कौमी असम्बली सज्जाद मेहदी, जबकि अब से कुछ देर कबल बलोचिस्तान नेशनल पार्टी चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हुए जो है वो इजहार अफसोस किया उनकी वालदा के इंतकाल पर। जबकि बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साबिक रुकन लॉर्ड नजीर ने भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हुए कहा कि मरहूमा के इंतकाल पर जो है वो इंतहाई रंज हुआ है और दुआ को है कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। जी ठीक है अमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। गवर्नर हाउस में पोलियो मुहिम तकरीब जारी है। इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान खिताब कर रही हैं। जो रोल है और वफाक के नुमाइंदे के तौर पे जो रोल है, आज आपने इस कौमी मुहिम में ना सिर्फ महकमा सेहत बल्कि हुकूमत पंजाब की मावनत करके हम सब के लिए एक रास्ता हमवार किया है। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को ये यकीन दिलाती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब आपकी अनथक मेहनत और काविशों से आगाह हैं और हमें यकीन है कि आपकी टीम और आप और आपका महकमा इसी तरह से पंजाब भर से पोलियो को भगाने में और पोलियो फ्री पंजाब का जो स्लोगन है हुकूमत पंजाब का और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का, आप उस ख्वाब को हकीकत में बदलेंगे। सिर्फ मीडिया के लिए मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी कि चूँकि 41 केसेस जो हैं जो रिपोर्ट हुए, 14 केसेस उसमें अनफॉर्चुनेटली पंजाब से हैं, तो इस वक्त मीडिया की कैंपेन के बगैर, मीडिया की सपोर्ट के बगैर, सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन के बगैर कोई भी हुकूमत या डिपार्टमेंट इन अहदाफ को अचीव नहीं कर सकता। तो जिस मुहिम का आगाज़ कल से हुआ है ये 4 दिसंबर तक जारी रहेगी और इसमें हमारा टारगेट 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाना है और अल्टीमेटली 1,20,000 से ज़ायद हमारी जो हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइज़र्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हुकूमत पंजाब उनको हर तरह से सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन और ओनरशिप देगी। मीडिया उसमें हमारी मावनत करे। पोलियो मुहिम 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान तकरीब से खिताब कर रही थी। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताई तकरीब जारी है और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
ये सारे लोगों ने मिल के कोशिश की और हम उस पर काबू पाने में कामयाब हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये 5 दिन की जो मुहिम है ये बहुत अहम है। पंजाब के हर कोने में, हर कस्बे में, हर गली में, हर मोहल्ले में मीडिया के ज़रिए हमें इस कैंपेन को जो है इसको रोशनास करवाना है और हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा जो है वो ले रहा है और इंशाल्लाह मेरा भी तावन जो है वो इस मुहिम के बिल्कुल शाना बशाना होगा और मेरा ख्याल है कि हमारी जो वज़ीर इत्तलात मैडम फरदौस आशिक अवान साहब भी इसमें यकीनी तौर पर इसको मोमेंटम जो है इसका बिल्ड किया जाएगा और हम अपने तमाम जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या कम्युनिटी लीडर्स हैं या बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, बल्कि मैं तो NGOs को भी तमाम पंजाब के जो 165 गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सरकारी कॉलेजेस के तलबा खबरदार, ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत न करने वालों के बोर्ड दाखिले रोकने का फैसला कर लिया गया है। तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में 75% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जनरल कॉलेजेस के बाद कॉमर्स कॉलेजों में भी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा का हाजिरी रिकॉर्ड कॉलेज दफ्तर में जमा होगा। क्लासेस की हाजिरी 75% से कम होने की जिम्मेदारी तलबा पर आयद होगी। ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग और हाजिरी के स्क्रीनशॉट्स यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत का इंतजामी सीटों पर भर्ती के लिए वाइस चांसलर्स के इख्तियारात खत्म करने का फैसला। इंतजामी सीटों के कवायदो जवाबित अब वाइस चांसलर्स नहीं, हुकूमत खुद तय करेगी। जी हाँ, इस हवाले से फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा। जी, महकमा इंतज़ाम पंजाब की 8 सरकारी जामियात में इंतज़ामी सीटों पर भर्ती के कवायद ज़ाबित का तयन करने का इख्तियार वाइस चांसलर्स के पास है, जिनमें लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी शामिल हैं। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वाइस चांसलर का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा और इस मकसद के लिए एक समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है। इस समरी के मुताबिक ये सिफारिश की गई है कि वाइस चांसलर जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ के हैं 8 के, उनका ये इख्तियार वापस ले लिया जाए और आइंदा से रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और ख़जानची की सीटों पर भर्ती के कवायद ज़वाबित वाइस चांसलर्स की बजाय खुद पंजाब हुकूमत तय करे और इस हवाले से ये सिफारिश की गई है। जी ठीक है रिहान, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से 1-1 करोड़ के इमदादी पैकेज का ये मामला है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने पैकेज की तकसीम पर सवालात उठा दिए हैं। सदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि हायर एजुकेशन ने ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इमदादी पैकेजेस जारी किए हैं। ट्वीट में मजीद कहा कि क्या निजी यूनिवर्सिटियों में तलबा पाकिस्तानी नहीं है? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मुस्तहिक नहीं होती? प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के 3,50,000 तलबा की क्या गलती है? ट्वीट में सवाल पर सवाल किए गए। क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तलबा को किसी मदद की जरूरत नहीं है? इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से यह भी ट्वीट में कहा गया कि शायद यही वजह है कि तालीमी इदारों में पार्टीशन है, सिर्फ 10% है। उनके जानिब से कहा गया शायद यही वजह है कि तालीमी इदारों में पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 10% है। UMT के सदर इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और सदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद ने अपने ट्वीट में ये सवालात उठा दिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन। गवर्नर ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब ने बेगम शमीम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है, जबकि गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को फोन। गवर्नर ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत की है। गवर्नर पंजाब ने बेगम शमीम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की है। जी हाँ, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को फ़ोन किया गया और गवर्नर ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब ने बेगम शमीम अख्तर के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर बात की है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताएगा इजहार ताज़ियत किया गया गवर्नर की जानिब से।
बिल्कुल जी, गवर्नर पंजाब ने अपोजिशन लीडर को टेलीफोन किया और उनसे उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की और उन्हें सब्र की तलकीन की और उन्होंने कहा कि माँ के जाने के बाद जो है उनको सब्र करना चाहिए। उन्होंने उनके लिए दुआए खैर भी की और उन्होंने गवर्नर पंजाब ने शहबाज शरीफ को इज़हार हमदर्दी भी किया और उनका ये कहना था कि वो तदफीन में शिरकत तो नहीं कर सके लेकिन उनकी दुआएं जो हैं उनके साथ हैं। जी ठीक है, कज़ाफी भट्ट हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे पटरियों से मोटरसाइकिल और गाड़ियां गुजारने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 5 माह के दौरान 470 से ज्यादा अफराद पर मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर डिवीजन में गैर कानूनी तौर पर पटरियां अबूर करने वाले 119 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे पटरियों से गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल और गाड़ियां गुजारने वालों के खिलाफ रेलवे पुलिस की कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं और 5 माह की ट्रेसपासिंग के खिलाफ कार्रवाइयों की एक रिपोर्ट है वो रेलवे पुलिस ने मुरतब की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह के दौरान 470 से ज़ायद अफराद के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो दर्ज करवाए गए हैं और इनमें जो सर फहरिस्त है वो रावलपिंडी और लाहौर डिवीज़न है वो सर फहरिस्त है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में जो है वो 86 अफराद के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो दर्ज करवाए गए। रावलपिंडी के अंदर 133 जबकि लाहौर डिवीज़न के अंदर 119 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर पट्टियों को अबूर करने के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो दर्ज करवाए गए हैं। मुल्तान डिवीज़न में 48, सखर में 19 जबकि कराची में 43 जबकि कोयटा में कुल 22 जो अफराद के खिलाफ मुकदमात हैं वो दर्ज करवाए हैं और इस वजह से IG रेलवे पुलिस की हिदायत के रेलवे पुलिस को हिदायत जारी की गई। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नाम तब्दील करवाने के लिए सार्फिन दुश्मन पॉलिसी बना ली है। कनेक्शन के लिए नाम तब्दील करवाने पर 5,700 रुपए की इजाफी अदायगी करना होगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से कनेक्शन का नाम तब्दील करवाने के लिए सारिफ दुश्मन पॉलिसी बनाई गई है। ज़रा ने बताया है कि विफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में SNGPL की जानिब से एक मरासला जारी किया गया और एक बाकायदा कंपेन लॉन्च की गई है जिसके तहत वो सार्फिन जिनका कनेक्शन उन पर नाम पर या उनके कौमी शनाख्ती कार्ड पर नहीं लगाया गया उसको फौरी तौर पर तब्दील करने की हदायत की गई है। ज़रा ने यह बताया है कि ये जो नाम तब्दीली के हवाले से अहकामात दिए गए हैं उसके मुताबिक अब कंपनी की जानिब से जो पॉलिसी बनाई गई है उसके मुताबिक सारिफ को 5,700 रुपये इजाफी अदा करने होंगे जिसमें से 4,500 रुपये जो है वो नाम तब्दील करने की फ़ीस मुकर्रर की गई है जबकि इसके साथ 1,200 रुपये का ई स्टाम्प पेपर जो है उसको कहा गया है कि अगर वो किसी बैंक से मिलेगा तो वो उसकी अदायगी साथ में लाजमी करना होगी, अदरवाइज़ उनका नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। इस तरह अगर देखा जाए तो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से जब नया कनेक्शन दिया जाता है और बिलखसूस जो घरेलू सार्फिन को कनेक्शन दिया जाता है उस पर 6,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। लेकिन अब जो पॉलिसी बनाई गई है इसके मुताबिक अगर एक सारिफ कनेक्शन पर नाम तब्दील कर। ठीक है शायद, इस पर बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहे सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।